माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम लोग सीखने वाले हैं रो एंड कॉलम को कैसे फ्रीज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जो कि बहुत बड़ा है। यदि हमें इसमें कोई नई एंट्री करनी है तो हमें ड्रैग करके नीचे की तरफ आना पड़ता है। जब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं तो जो हमारा सारा हेडिंग है वह ऊपर चला जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी एंट्री कौन से कॉलम में करनी है। यदि आप चाहते हैं अपने पहले रो को फिक्स करना ताकि आपका जो हेडिंग है वह दिखता रहे जब आप अपने डेटा को स्क्रॉल करें, आप यह काम कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले आना है व्यू टैब पर एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पिन्स का। आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, फ्रीज पिन्स का, फ्रीज टॉप रो का एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम का। हम यहाँ पर टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ से फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो पहला रो है वो यहाँ से फ्रीज हो चुका है। अब जब भी अपने डेटा को ड्रैग करेंगे डेटा एंट्री करने के लिए तो आपका जो पहला पहला रो है वह यहाँ से फिक्स हो जाएगा, बाकी बचा हुआ डेटा ही आपका ड्रैग होगा। आप इस तरह से एक्सेल में रो को फ्रीज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कैसे सिंगल रो को फ्रीज करते हैं। अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो दोबारा आपको फ्रीज पिन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अनफ्रीज पिन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, आपका डेटा अनफ्रीज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कैसे मल्टीपल रो को फ्रीज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो हेडिंग एक साथ है और हम लोग चाहते हैं दोनों हेडिंग को एक साथ फ्रीज करना। तो आप यह काम कैसे कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जितना भी रो एक साथ फ्रीज करना है आपको उतना रो ऊपर से छोड़ देना है। जैसे हमें दो हेडिंग फ्रीज करना है तो हमने यहाँ से ऊपर से दोनों हेडिंग को छोड़ दिया, बाकी हम आते हैं अपने तीसरे हेडिंग पर एंड यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम लोग दोबारा जाएंगे फ्रीज पिन्स वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन दिखाई देगा। हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है फ्रीज पिन्स का, हमें इस पर क्लिक करना है। अब जो हमारा ऊपर का दो रो है वो यहाँ से फ्रीज हो चुका है। हम यहाँ से डेटा को ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऊपर का दो रो है वह ड्रैग नहीं हो रहा, बाकी बचा हुआ डेटा वह ड्रैग हो रहा। आप इस तरह से एक्सेल में मल्टीपल रो को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसे अनफ्रीज करना चाहें तो दोबारा इसे फ्रीज पिन्स पर क्लिक करना एंड अनफ्रीज पिन्स पर क्लिक करना, आपका जो डेटा है वह अनफ्रीज हो जाएगा। आप इस तरह से एक्सेल में सिंगल रो को एंड मल्टीपल रो को फ्रीज कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं कैसे कॉलम को फ्रीज करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है ट्रांजैक्शन आईडी का। हम लोग इसे फ्रीज करना सीखने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं स्क्रॉल बार पर एंड यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पहला कॉलम है ट्रांजैक्शन आईडी का वह यहाँ से हाइड हो जा रहा। इसे हम लोग कैसे फ्रीज करते हैं आइए सीखते हैं। आपको आना है फ्रीज पिन्स वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम का। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जब भी ड्रैग करेंगे जो आपका पहला कॉलम है वह यहाँ से ड्रैग नहीं होगा, यहाँ से वह फिक्स हो चुका है, बाकी बचा हुआ डेटा ही आपका ड्रैग होगा। आप इस तरह से एक्सेल में फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं। अगर इसे आप अनफ्रीज करना चाहें तो दोबारा आपको फ्रीज पिन्स वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ से अनफ्रीज पिन्स पर क्लिक करना है। आपका जो पहला कॉलम है वह अनफ्रीज हो जाएगा। यदि आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ फ्रीज करना चाहते हैं तो आप यह काम कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें दोनों कॉलम को फ्रीज करना है, ट्रांजैक्शन आईडी को एंड डेट को, तो हम लोग इन दोनों को छोड़ देंगे एंड तीसरे वाले कॉलम पर आएंगे, रीजन वाले कॉलम पर आएंगे एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे फ्रीज पिन्स वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ से हम लोग फ्रीज पिन्स पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पहले दो कॉलम है वह ड्रैग नहीं हो रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ कॉलम है वह ही ड्रैग हो रहा। आप इस तरह से एक्सेल में रो एंड कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी सीख पाएँ एक्सेल में रो एंड कॉलम को कैसे फ्रीज करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।